सबसे पहली रात का अजाबों में से अजाब है जो तुम जुल्म करोगे किसी के ऊपर। मैंने शायद 11 साल पहले यह वाकया पढ़ा था, 11 ईयर्स बिफोर, जब मैं अल अब्बास की मदरसे में पढ़ा था। ख्वाहिश की गई इसलिए यह वाकया पढ़ा, इबरत के लिए यह वाकया पढ़ा, बेदारी के लिए पढ़ा, एक अवेयरनेस के लिए पढ़ा। इस्फहान शहर का वाकया, ईरान का वो शहर इस्फहान, वहां पे एक यंग लड़की, पैसे वाली की, बहुत अमीर बाप की बेटी थी, 4 भाई थे, 1 बहन थी। शेख अब्बास खुम्मी मफातिउल जिना का राइटर ये वाक़े को लिखता है। कई हमारे उलमा ने इस वाक़े को लिखा। शायद ये वाक़या मनाज़िरुल आखिरा में भी है, मशहूर किताब मनाज़िरुल आखिरा। पहली रात लहद की, अल्लामा मजलिसी वाली बुक, उसमें भी शायद यह वाक़या है। उस वक्त का क्राउड अलग था, आज सारे मेरे सामने यूथ बैठा हुआ है। इबरत के लिए जो सुना हुआ भी है तो मैं दूसरे तरीके से पढ़ रहा, ख्वाहिश है इसलिए पढ़ रहा। इस्फहान शहर ईरान का, बड़े बाप की बेटी, 4 भाइयों में 1 बहन, इबादत गुजार बेटी, 18 या 19 या 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल, शादी भी नहीं हुई। इस्फहान शहर में तागून की बीमारी आई। तागून है इंग्लिश में जिसको प्लेग बोलते। अब यह बीमारियां एग्जिस्ट नहीं करती, प्लेग दुनिया में। उस जमाने में 20s, 30s और 40s और ऊपर पूरा जमाने में, मासूमीन के, इवन नबियों के जमाने में ये बीमारी थी। यह बीमारी रैट से होती, चूहे से होती थी। जैसा इस वक्त कोविड चल रहा, कि पूरी दुनिया मुब्तला हो गई कोविड में। कहीं रैट गिरता था मर के, उससे यह वबा फैलती थी। अब मेडिकल, उस जमाने में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। आज मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई कि इस बीमारी को खत्म कर दिया। दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती प्लेग। लेकिन उस जमाने में यह होता था, जिस शहर में यह प्लेग फैल रही, साल में यह आना ही आना था। एक सीजन होता था कि उस बस्ती में, उस शहर में, उस शहर में, उस शहर में। उस जमाने में आज की तरह ट्रैवलिंग नहीं थी। जो कोविड फैला वो ट्रैवलिंग से भी फैला। हजारों मील आप 1 घंटे में चले आते, पैसेंजर्स इधर से उधर हो रहे और बीमारियां फैल रही। उस जमाने में ऐसा फैलती नहीं थी। उस जमाने में कोई ट्रैवल नहीं करता था, ऐसे महीनों लग जाते कोई ट्रैवल करने के लिए। तो इसीलिए बीमारी एक ही जगह रहती थी। इसी तरह उस जमाने की कोविड, इस्फहान शहर में यह वबा आ गई। 200 से 250 आदमी मर गए। आज का पॉपुलेशन नहीं, उस जमाने के पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत थी। सब मरते गए, मरते गए, मरते गए, मरते गए। और ये लड़की के पास भी आ गया ये बीमारी, उस घर में पैसे वाले की। पैसे वाले, यही तो मैं कहता हूं, पैसा नहीं बचाता, ये बचाते। ये याद रखो। अगर कोविड से बचे हुए हो, कोविड से बचे हुए हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर मौला हुसैन। समझ में आई बात? खाली ये ताकत को देख के समझो तुम्हारी हम मकाम क्या है। समझ में आई? ये ताकत को देख, तो इतनी बड़ी ताकत तुम्हारे हाथ में, फिर अगर मासूम इमाम बोले कि आग से डरो, गुनाह मत करो, तो क्यों नहीं कर रहे? इमाम बोल रहा पहली रात का प्रॉब्लम आने वाला है, मैं बोल रहा, ये मेरे जुमले नहीं है। इमाम बोले कि फर्स्ट नाइट के लिए प्रिपरेशन करो। मफातिउल जिना भरी हुई है, मुख्तलिफ दुआओं की किताब उठा के देखो, खाली रट के मत पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो तो मालूम होता। दुआए कुमैल में इमाम अली आग का जिक्र कर रहे और हम इनकार कर रहे। नहीं करे मौला ने दुआए कुमैल में। तो इस्फहान में प्लेग फैला और ये लड़की इसके महल में, पैलेस में घुस गया और ये इंतकाल कर गई। हंगामा मच गया पूरे शहर में कि एक बेटी, एंड सो यंग। मुख्तलिफ रिवायतें कि 18 थी या 19 थी या 20 ईयर्स, 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल। उसने जिंदगी क्या देखी? पूरे शहर में हंगामा मच गया कि वो बच्ची, जवान बच्ची मर गई। पूरा शहर उमड़ के आ गया उसकी मैयत में।
4 भाई तड़प के रो रहे, माँ बाप तड़प के रो रहे। उसको लेके जाके दफन किया। गौर से सुने, मैं यूथ के लिए बोल रहा हूं। लेके जाके दफन किया, सुपुर्द खाक किया इस्फहान में। सब पलट गए। मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब था। पुराना जमाना, उस जमाने में यह 2 रिवायतें, एक डॉक्यूमेंट्स की है, एक डायमंड्स की है। पुराने जमाने बैंक सिस्टम नहीं होता था, तो पैसे वाले क्या करते थे, डायमंड्स में, पर्ल्स में, मोती में, हीरो में, इस चीज में अपने पैसे को सेव करते थे। तो छोटे छोटे पॉचेस बनाते थे, पॉचेस। और पैसे वालों की शान होती थी, यहां पे एक बेल्ट बांधते थे और उसमें सारे पॉचेस रहते थे कि ये दौलतमंद इंसान है, पैसे वाला इंसान है। अब हर दौर का एक स्टाइल था। बड़ा भाई जिसने बहन को नीचे, अपनी बहन को उतारा लहद में, लहद बंद होने के बाद एहसास हुआ कि मेरे 2 या 3 या 4 रिवायत में कि 4 बड़े डायमंड्स के पॉचेस नीचे गिर गए। अब जब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आज के जमाने में लाखों डॉलर चले गए, पूरी मेहनत की कमाई का। अब क्या होगा? हमारे पास यह हुक्म है कि एक दफा ग्रेव बंद हो जाए, एक दफा लहद बंद हो जाए, फिर आप खोल ही नहीं सकते अनलेस कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि कोई डॉक्यूमेंट चले जाए, कोई ऐसा, उसको भी आप हाकिम शरा से इजाजत लेना पड़ता कि क्या मैं खोलूं। आपके जहन में आ रहा है ये रीजन क्या, एक दफा बंद होने के बाद मत खोलो? क्या रीजन है? ये शुक्र करो कि अल्लाह सत्तारुल उयूब है। क्या बोल रहा मैं? समझ में आई बात? अल्लाह सत्तार है, सत्तार। अल्लाह ये नहीं चाहता कि बेटा बाप की हालत देखे चंद घंटों में। अब समझ में आई बात कि पहली रात क्या है? मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं जो मैं बात कर रहा। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाह सत्तार है। अल्लाह चाहता ही नहीं कि लहद खुले, बेटा अपनी आंखों से बाप को देखे किस हालत में। आपको मालूम है कि मरने के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद बाज़ वक्त आपको अजीब लगेगा ये जुमला कि अल्लाह रूह को इजाजत देता हूं, जाके अपनी बॉडी को देख, अपने जिस्म को देख। जब रूह आती लहद में, अपने जिस्म को देखती, उसको यकीन नहीं आता कि यही वो मेरा जिस्म है, यही वो मेरी बॉडी है जिसको सजाकर मैं दुनिया में घूमता था। आज क्या हालत होगी बॉडी की, डिकम्पोज होके मिलियंस की तादाद में जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स ने हमला कर दिया। तुम्हारे बाल कुछ हो गए, तुम्हारा चेहरा, अपने चेहरे को देख के यकीन नहीं आता कि कैसा मैं सजाता था, कैसी कैसी क्रीम्स लगाता था, रोज 2-2 दफा शेव करता था कि चेहरा अच्छा निखर के आ जाए। आज मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया। औरत बालों को सजाती है, वो देखेगी अपने बालों को, कहेगा इन बालों का कितना मैं मेकअप करती थी, बेपर्दा फिरती थी, आज मेरे बालों का क्या हाशिर हो गया। मैं एक एक जुमला जो बोल रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं। ये 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन में तुम्हारा हशर हो जाएगा। डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी, डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी। अपनी जबान में बोलूं अच्छा नहीं लगेगा, ये मिंबर की लैंग्वेज भी नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोला। खत्म हो जाएगी, पीसेस में बदल जाएगी। अपनी आंख से तुम नहीं देखोगे, नहीं देख सकता इंसान। लेकिन ये किसके लिए है कि जिन्होंने अली की सीरत पे अमल नहीं किया। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मेरे पास नस है मासूम की। जिन्होंने काम किया, इमाम की सीरत पे अमल किया, जमीन की मजाल नहीं उसके जिस्म को हाथ लगाए। अमाल ऐसे करो, सीरत पे चल के देखो, उसके बाद देखो कि जमीन तुम्हारे जिस्म को हाथ नहीं लगाएगी। तुम्हारा कफन जैसा दिया गया वही कफन होगा, कफन का रंग नहीं बदलेगा। कितने वाकयात शेख सदूक का नहीं है, मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसाक कुलैनी का नहीं है, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी का नहीं है, जो सीरत इमाम पे चलता है।
जो बहस नहीं करता, जो रिस्क हराम नहीं खाता, जो हक बीबी जहरा देता, जो लोगों को अजियतें नहीं देता, जो अली के इर्शादात पे शक नहीं करता। यार मैं क्या बोल रहा, आप बोलेंगे मैं शक नहीं करता, व्हाट डू यू मीन शक नहीं है तो क्या है ये? मौला बोल रहे कि आग आएगी, तुम बोलते नहीं आएगी। जोशने कबीर में इमाम बोले कि डरो पुकारो अल्लाह से, उस रात की सबसे बड़ी दुआ है। उस रात की सबसे बड़ी दुआ में क्या मांगा गया? रमजान के 10 हिस्सों को, रमजान के 30 हिस्सों को, 30 डेज को बांटा गया। पहले रहमत है, फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज क्या है? क्या आपने नहीं सुना? इसलिए कि हमको बोलना ही नहीं है। फर्स्ट 10 डेज रहमत है, सेकेंड 10 डेज मगफिरत है, लास्ट 10 डेज आखिरत के अजाब से बचने की दुआएं हैं। 21 रमजान की रात से लेकर 30 रमजान तक दुआएं मांगते रहो, आग से बचो, आग से बचो। जोशने कबीर 200 मर्तबा तुम बोलते हो खल्लिसना मिनन नार, खल्लिसना मिनन नार, बचा ले, बचा ले। आपको मालूम है इवन मर जाए ये दुआ पढ़ता, सबको बचा। तो हुआ क्या यहां पे? पौज गिर गया। वो वहां के जो हाकिम शरा था, उनसे बेटा रुजू करा। रुजू करके बोला आगा मेरा इतने ही डायमंड्स लहद में गिर गए। तो उन्होंने कहा क्या तुमको यकीन है? तो कहा हाँ, जब मैंने अपनी बहन को नीचे उतारा उसी वक्त गिरे होंगे। तो कहा कहां से उतरे थे? 35 से उतरे थे, सराने से उतरे थे या बीच में थे? कहा नहीं, मैं सराने उतरा था। मैंने बॉडी को ऐसा लिया था। जब बॉडी को लेके जाते कभी देखा करो, जाके दूर मत खड़े रहो। जब भी कोई मरे साथ साथ हो जाओ, देखते रहो कि क्या हो रहा उसके साथ, इबरत लेते जाओ, अस्तगफार करते जाओ, बोलते जाओ अल्लाह तू आज जिसको लिटा रहा, कल इसी तरह मैं भी लेटूंगा, मुझे भी ऐसे लिटाया जाएगा। वो भाई से हाकिम शरा ने पूछा ये बताओ कहाँ उतरे थे? कहा सराने उतरा था। उन्होंने कहा अगर इतना ही तुम समझते, 2 घंटे हुए अभी या 3 घंटे हुए, सराने से मिट्टी को हटाओ, हटा के वहां चेक कर लो कि अगर वहां है तुम्हारा पौच, हाथ डाल के उठा लेना। उसने कहा ठीक है। अब वो गया, बाप माँ, अरब में इरान में औरतें भी आती हैं, बाप माँ भाई बहन पूरा खानदान घर चला गया, ये अकेला। ये कहता है, आगा लिखते कि बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, मगरिब का वक्त हो रहा था, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था, कब्रिस्तान में कोई नहीं था, उस सेमेट्री में कोई नहीं था, वो अकेला था। बहन को अभी दफन किया है, 2 घंटे 3 घंटे हुए। सराने से उसने मिट्टी हटाना शुरू की। और आप जानते कि सगी बहन की मौत, ये खुद गमगीन है, ये खुद रंजीदा है, वेरी सैड। उसकी हालत क्या होगी? वो अपनी धुन में रोता हुआ बहन की सराने से मैयत खाक को हटा रहा। शेख अब्बास लिख रहे इस वाक़े को, मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं जो रियलिटी है वो बता रहा, हकीकत बता रहा आपको। शेख अब्बास का नाम ले रहा, ऊपर से मिट्टी को हटाना शुरू किया। कहते हैं इतनी हटी कि नीचे एक सुराख पड़ गया। अब जो उस सुराख के ऊपर से मैंने मिट्टी हटाई, एक आग का शोला बाहर आया। उसका इतना पावर था कि मैं अपने आप को पीछे कर गया। अब मैं भूल गया सब, मेरे पॉचेस भूल गए, मेरे डायमंड्स भूल गया, मेरे हीरे भूल गया, सब भूल गया। मैंने फौरन मिट्टी डाल के सर पकड़ के बैठ गया। अब क्या करूं, क्या करूं? बाज़ वक्त अल्लाह ऐसे वाकयात को सामने ला के दूसरों को इबरत के लिए, कि दूसरों को पैगाम मिले, इबरत के लिए ऐसे वाकयात हमारे सामने आते।
घबरा, चीखे मार के रोने लगा कि मेरी बहन का क्या हाल हो गया। 19 साल की लड़की, उसका जुमला है, उस वक्त मैं कह रहा था सुभान का या ला इलाहा इल्ला अंत अलगास अलगास खल्लिसना मिनन नार या रब। उस वक्त चीख रहा था कि तेरा वादा है, अब मैं क्या करूं। अब वो कहता है कि मैं इवन घर जाके अपनी मां को नहीं बोल सकता, अपने बाप को नहीं बोलूंगा। अगर मैं मां बाप को बोलूंगा तो 2 घंटे में तुम्हारी बेटी का यह हाल हुआ तो वो वहीं मर जाएंगे, वहीं मर जाएंगे। ना भाई को बोल सकता, किसी को नहीं बोल सकता। सीधा अपने घर आया, आके अल्लाह की बारगाह में रुजू किया। हमारे पास दुआएं, हमारे पास कुछ अमाल है, अगर आप ये अमाल करेंगे, इसलिए कि रूह के 2 डेस्टिनेशन है, एक वादी सलाम है, एक वादी बरूद है। वादी सलाम सब जानते हैं, अल्लाह मेरे मौला की ज़ियारत नसीब करे। वादी बरूद यमन के पास एक सहरा है जिसके कई वाकयात हैं। हो सकता कल मैं एक वाकया पढ़ूं वादी बरूद का। वादी बरूद वो डेजर्ट, वो सहरा कि जहां सारी बदरूएं रहती है, सारे गुनाहगार रहते, सारे काफिर और मुशरिक रहते, जहां अजाब आता, जो गुनाहगार है वहां पे मोमिनीन के लिए भी वाकयात है। अब अगर कोई चला भी गया वादी बरूद में, औलाद अगर ईसाले सवाब करेगी तो वहां से यहां आ जाएगा। ये करम है परवरदिगार है। तो अभी घबरा गया, रोने लगा, अब क्या होगा। अमाल किए, अमाल करने के बाद कहता है 3 महीने के बाद या 2 महीने, मुझे याद नहीं है इस वक्त, 3 महीने के बाद उसकी बहन उसके ख्वाब में आई। जैसे ही आई, इसने पूछा बेटा तूने किया क्या था। इस लड़की का किरदार खराब नहीं था, कोई गलत नहीं समझे। शी वॉज नॉट कैरेक्टरलेस गर्ल, नो, किरदार वैसी पाक और पाकीज़ा किरदार था। लेकिन 3 गुना शेख अब्बास ने लिखे, दूसरे उलमा ने 5 भी लिखे। मैं अगर आज बोलूं तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये गुना ये अजाब कराएगा। आज हर घर के अंदर है। कल का वाक़या, कल जो आने वाला उसमें भी, उसमें 10 गुना है जो आज हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में सो कॉमन। पहला गुना इसका यह था कि यह चुगली करती थी, गीबत करती थी। आप इंसाफ से बोलो, कोई ऐसा मोमिन बचा हुआ है जो एक दूसरे की बात नहीं करता। हमारा खाना हजम नहीं होता जब तक मैं एक मोमिन की बुराई ना करूं। आई एम वेरी ओपन। सबसे ज्यादा बुराई तो मौलवी की होती, हम जैसे लोगों की सबसे ज्यादा होती, इसलिए कि डराने वाले। अब बाबा जो बोल रहे मुंह पे आके बोलो। अगर तुम्हारे पास दम है, इफ यू आर राइट, कम एंड से। हमारे समझ में नहीं आया, इन्हें पूरा इस्लाम आपके समझ में आ गया, यही बात समझ में नहीं आ रही। क्या बोल रहा मैं? आप सबसे बड़े मर जाए, पूरा इस्लाम आपके समझ में आ गया, यही बात समझ में नहीं आ रही। वही समझ में नहीं आ रही जो आप करते हैं। क्या बोल रहा हूं? जो इंटरेस्ट पे खाते हैं पैसा, उनको समझ में आता आबिद बिलग्रामी। मैं क्या बोल रहा आपसे? इंटरेस्ट पे खाने वाला अली वाला कैसे? क्या बोल रहा मैं? मैं गलत बोल रहा? तुम सूद खाओगे और तुम बोलोगे कि मैं सबसे बड़ा मौलाई। वो मजलिस क्या? सूद खा के तुम मौला की मजलिस कर रहे? तुमको शर्म नहीं आती? हराम की दौलत से जिक्र अहले बैत कैसा? मैं क्या बोल रहा आपसे? जुमले सख्त है लेकिन हकीकत है। कोई बोलने वाला नहीं है। मैं तो पूरी दुनिया में बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि मैं खुम्स दे के खाता हूं, हलाल खाता हूं, इसलिए बोलता भी हूं। मैं वो मौलवी नहीं हूं।
एक लड़का या लड़की ये 3 मजलिसों में बदल जाए तो मेरा मकसद पूरा हो गया, मेरी कामयाबी हो गई मजलिसों की। चेंज आना। इंटरेस्ट खा के आप बोल रहे कि मैं बड़ा मौलाई, अफसोस है यार, अफसोस। बैठ के बैक बाइटिंग कर रहे, गीबत कर रहा, बोल रहे मैं मौलाई हूं। याद रखो, पहली रात के अजाबों में से एक अजाब है ये, आग के अजाब में। दूसरा, ये लड़की पैसे वाली थी, कभी कभी हिजाब नहीं करती थी, कभी कभी था अगर कोई हिजाब ही नहीं कर रहा और बोल रहा कि मैं कनी से जहरा। ऐसे मर्द, ऐसे रिश्ते टूटे कि लड़की हिजाब करना चाहती। मैं आपका बोल रहा, यूथ का बोल रहा जो मुझे मेरी मजलिस सुन रहा, लड़की हिजाब कर रही, रिश्ता आया। अभी मैं बॉम्बे में था पहली शहादत में, वहां मेरी कई लड़कियों से बातचीत जो हो रही थी, उन्होंने कहा मौलाना हमारे रिश्ते के लिए दुआ दे। देखो क्या हो रहा, बाप कहने लगा मौलाना मेरी बेटी का बेहतरीन रिश्ता था, लेकिन उसका कंडीशन था कि हिजाब उतारो। मेरी बेटी इतना डिटर्मिनेशन के साथ उसने हिजाब किया है, इतनी डेडिकेटेड है टुवर्ड्स इस्लाम। उसने कहा मैं ये कुर्बानी दे दूंगा, मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए जो दीनदार और हिजाब के साथ एक्सेप्ट करे, हिजाब के साथ। दूसरा रिश्ता कैसे टूटा पता है आपको? लड़का चाह रहा था कि म्यूजिक के साथ मैं आऊंगा। आप वाह नहीं करो, मैं हैदराबाद में भी देख रहा, म्यूजिक के साथ आ रहे तुम। मैं लड़कों को बोल रहा यार शेम ऑन यू, तुम म्यूजिक के साथ जाके अपनी दुल्हन को लेके आ रहे, हराम है हराम। शादी वो जगह है कि जहां निकाह होता है, वहां बैठ के अगर तुम दुआ मांगो तो तुम्हारी दुआ कबूल होती, कबूलियत दुआ है वो। और उस जगह पे तुम हराम कर रहे, तुम वो हरकत कर रहे जो यजीद को पसंद थी। जुमला सख्त है, मैं क्या करूं? पूरे माशे को सुना के अजाब अपने सर पे ले रहे। क्या बोल रहा मैं? पूरा अजाब तुम्हारे सर पे आ रहा, पूरा माशा, पूरा हमारा ये एरिया सुन रहा, शिया एरिया, और तुम म्यूजिक के साथ जो है जाके दुल्हन को लेके आ रहे। शेम। पता नहीं आजकल कितने पैसे जाते, 10,000 20,000 जो भी जाते होंगे। इतना ही शौक है तो 20,000 किसी यतीम को दे दो तो कम से कम जिंदगी अच्छी गुजरेगी। सीरत अमीर अल मोमिनीन पे चल रहे तुम। ये हराम से बचो अपने आप को। जब तक हराम से नहीं बचोगे तो तुम्हारा हश्र होगा नीचे। तो ये लड़की कभी कभी जाके म्यूजिक सुनती थी। मैं इस वाक़े को मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, मेरा टाइम हो गया। ये 3 चीजें थी उसके जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ गई, और ये तीनों चीजें आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में राइज है। बुराई नहीं मानते। आपको मेरे मौला के सामने बोल रहा, मौला के सामने बोल रहा, इनके ज़हूर से पहले, मेरे सैयद के ज़हूर से पहले, मेरे करम फरमा के ज़हूर से पहले, मेरे मोहसिन के ज़हूर से पहले, फरसंद ज़हरा के ज़हूर से पहले हालात जो होंगे, उसमें एक अलामत यह भी है कि जो हक बोलेगा उसकी बात नहीं सुनेंगे। हक बोलने वाले की इज्जत नहीं करेंगे, जो हराम करेगा उसकी इज्जत करेंगे। आज हमारा समाज देखो, जो हक बोलेगा उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसको बोलेंगे डराता बहुत है ये मौलवी, बोलते भी हो अली वाले हो, हुसैनी हो, डरते भी हो खूब। समझ में आई बात? तो ये लड़की का प्रॉब्लम पहली रात का था। इसके भाई ने माफी मांगी, दुआ की कि अल्लाह तो इसको बख्श दे। वो इतना करीम है, इतना मर्सीफुल है, उसने माफ कर दिया, इजाजत दे दी। इजाजत कैसे मिली इस लड़की को पता है? उसी खबरस्तान में एक गरीब औरत, इस्फहान की गरीब औरत, ये तो पैसे वाली थी, एक गरीब औरत आके दफन हुई ये 2 महीने के पीरियड में। जिस दिन इस गरीब औरत को लिटाया गया, पहली रात आई उसकी,
शिफातल मासूमिन मेरी टॉपिक है ना। जब लिटाया, उसके शौहर ने दरवाज़ा बंद, लहद बंद कर दी, वो चले गई। इसलिए कि बेटी से, बहन से भाई ने पूछा था कि 3 महीने के बाद तुमको इजाज़त कैसे मिली? तो कहा कल रात में उस औरत की, उस मोमिना की वजह से हमारे गुनाह माफ़ हुए। उस मोमिना की वजह से अल्लाह ने करम कर दिया। तो पूछा कौन मोमिना? का एक मोमिना दफन हुई। उसको दफन करके उसके आइज़ा जब गए, आसमान से, जन्नत आसमान से कुछ अमारियां आई, उसमें से हूरे बाहर आई, हूरे बाहर आई। इसकी ग्रेव को खोला, इस मोमिना को उठाया, उठा के कहा कनीज़े ज़हरा, तेरा ये मकाम नहीं है, तुझे मादर हुसैन ने बुलाया, तुझे मादर हुसैन ने बुलाया। इस मोमिना को अमारी में बिठाया, और जब ये अमारी चलने लगी आसमान की तरफ, तो एक मुनादी ने सदा दी कि इस मोमिना तुम्हारे दरमियान आधा घंटा थी, उसकी बरकत से अजाब उठ गया। समझ में आई बात? क्या इसका अमल था इस मोमिना का? ये मासूम मेरे मौला हुसैन की ज़ियारत, ज़ियारत जामिया, ज़ियारत आले यासीन रोज़ पढ़ती थी, रोज़ मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ती थी और कहती थी हुसैन मैं गरीब हूं, आ नहीं सकती, बस 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 मैं आ गया, मुझे हुसैन मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकती, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं आ जाऊं। हुसैन ने पहली रात को बुला के कहा कि है कनीज़े खुदा, तू आ नहीं सकती ना, अब हमने तुझे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, हुसैन ने अपने पास बुला लिया। क्यों? पूरी जिंदगी ये कहती रही कि हुसैन मैं गरीब हूं, आ नहीं सकती। मैं एक जुमला बोलता यहां पे कि मेरा मौला हुसैन कितना करीम है कि कनीज की आवाज, एक कनीज की तड़प को देख नहीं सके। मौला जरा करबला में देखो कैसे बच्चियां पुकार रहे, पहले तमाचे पे सकीना कह रही बाबा मैं यतीम हो गई बाबा। मौला आपने कनीज की आवाज पे लब्बैक कह दिया। बताइए उस वक्त आपका क्या हाल हुआ जब बच्ची को पहला तमाचा लगा। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे।